धीरे धीरे। तो अब रूटीन क्या रहता है, क्योंकि मैंने देखा कि आपका सोशल वर्क पे तरह ज्यादा ध्यान चला गया, तो फिल्मों से पूरा मोह भंग हो गया या सीरियल्स करा और फिर अब कहा कि नहीं ये अब ये करना चाहिए, तो सोशल वर्क की तरफ मैंने देखा कि आप देखिए सभी लोगों का एक सवाल तो डेफिनेटली होता है, और वो होता है कि मैंने प्यार किया के बाद हुआ क्या जी। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने प्यार किया और मैंने प्यार किया। वाह बात यही हुई कि प्यार किया अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। एक चीज बताइए, आपने सास ससुर तक सबका नाम ले लिया जी, माता पिता सबका जी। आज के समय में बहुत कम लोग हैं, मैं जानता हूं, जो यहां तक लाइन खींचते, और आप जैसे जगह से एक तो मैसेज भी जाता है परिवार को लेकर, तो कभी कभी ये भी लगा कि शायद परिवार से थोड़ा कम समय देते इधर जाते तो एक और लंबी लकीर खींच सकते थे, और बड़ा समय हो सकता था मेरा स्टारडम का। देखिए मैं ये सोचती हूं कि अपने आप से ये पूछना जरूरी है कि क्या वो चीज है जो आपको खुशी उम्र भर दे सकती है, और अगर उसका जवाब आपके पास है तो वो चीज को आपको समेट के रखना चाहिए। तो ये सवाल पहला बनता है, कौन पूछेगा कि वो उम्र भर के लिए कौन सी खुशी है जो समेट के रखी जाए? किसी का सवाल? वाह, हमारी एंकर ही हैं और इनको तो जरूरत होगी बिल्कुल। मैं चाहूंगा स्टेज पे आए आप वहां से क्या पूछेंगे जी? हाँ, मेरा सवाल मेरा ये है, उम्र भर की खुशी की बात हो रही है भाग्यश्री जी, जितनी भी लड़कियां महिलाएं आपको सुन रही होंगी तो उम्र भर की खुशी उनके लिए ऐसा ही है आपको देखकर कि जैसी यूथफुल सदाबहार भाग्यश्री जी बनी हुई हैं वो कैसे बनी रह सकती हैं, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इतना एक्टिव रहते हैं, अलग अलग तरह की डाइट्स लोग प्रमोट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज ही हैं, कोई कीटो को प्रमोट करता है, कोई इंटरमिटेंट की बात करता है, कोई साउथ बीच डाइट की बात करता है। भाग्यश्री जी जैसा यूथफुल बने रहना है इस उम्र तक, तो आप क्या बताना चाहेंगी आज की आम लड़की? हम भी खड़े हो क्या सही है? हम भी खड़े हो जाए जरूर। हाँ, बेटर यही रहता हाँ। है। मैं ये कहूंगी कि भगवान ने इतनी सारी चीजें दी है खाने के लिए, तो उसे नजरअंदाज नहीं करे, बस सही मात्रा में सही वक्त पर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे खाते हैं जैसे कल वो चीज हमें कभी मिल नहीं सकती, या तो हम उससे इतनी दूरी बना लेती हैं कि शायद कहीं ना कहीं वो परहेज करने के हिसाब से अपने शरीर में कोई नुकसान दे जाता है। सो आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि सही मात्रा, सही वक्त और सही चीज का कॉम्बिनेशन, क्योंकि लोग मिठाई पे शुरू होते हैं तो बस शुरू ही हो जाते हैं, कोई फ्राइड चीज शुरू करते हैं तो शुरू ही हो जाते हैं। मैंने कहा मैं सारी चीजें खा सकती हूं अगर मैं कम खाऊं तो जी, एक मॉडरेशन में करूं तो। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको खड़ा करना चाहूं, आप खड़े हुए क्यों भाई, इसमें क्या ऐसी बात है? और सवाल आपको पूछना है भाग्यश्री जी से कि ये क्या करें ऐसा कि ये बस क्या सवाल आगे आप पूरा करेंगे, मैं नहीं पूरा करूंगा। आप क्या करें ऐसा कि क्या हो जाए? ऐसा क्या करना चाहिए? हमारी क्या है, डाइट 2 दिन 3 दिन उससे ज्यादा चल ही नहीं पाती, फिर हम रेगुलर उसी में आ जाते हैं। ऐसा क्या करें कि रेगुलरिटी में आ जाएं? देखिए जैसे इन्होंने कहा कि क्या डाइट है, साउथ बीच डाइट या इंटरमिटेंट डाइट, कोई भी चीज जो हम उम्र भर लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। सबसे पहली बात तो ये है, जो डाइट आपके घर में बनती है, आपके किचन में शायद आप पकाते हो या आपकी बीवी पकाती है या जो कुक है, बावर्ची है, वो पकाता है, जो वो पका सकता है और आगे के 10 साल वो सही डाइट है। क्योंकि क्या होता है, लोग कुछ समय के लिए तो फास्टिंग कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, साउथ बीच डाइट, खाली फ्रूट्स खाके, पर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं हो सकता। तो कुछ हद तक तो वजन कम हो जाता है और जब आप नॉर्मल खाना शुरू करते हो वापस वजन बढ़ जाता है। तो मॉडरेशन इज द की।
जो आपके घर में सब्जियां बनती है उसी को आप मॉडरेशन में खाओ, सही वक्त पर खाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने देश में इतनी सारी न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं, इतनी सारी सब्जियां हैं, तो वो जरूर खानी चाहिए। आपने अब क्या सबक लिया कि क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे? जी, क्या नहीं खाएंगे और क्या खाएंगे? ज्यादा तली हुई ऑयली चीज। ये तो बोला ही नहीं उन्होंने। मैंने तो वो नहीं कहा। आपके घर में क्या पकता है? हमारे यहाँ तो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी, यही। दाल चावल सब्जी रोटी। आप चावल और गेहूं साथ में खाते हैं? जी, तो ये एक गलत बात है। आप एक समय पर एक ही धान खाएं, वो धान को पचने में भी आसानी हो जाती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सब्जियां कौन सी बनती है आपके यहाँ? आमतौर पे जो मिलती है छत्तीसगढ़ में भाजी और सब्जी वही बनती है हमारे यहाँ, क्योंकि हम ब्राह्मण आदमी हैं और तो कुछ बनता नहीं हमारे किचन। टमाटर तो बन ही नहीं रहा होगा। बन रहा है? थोड़ा बहुत बन। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे देश में सीजनल वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो सीजनल वेजिटेबल्स जरूर खाने चाहिए। और अलग अलग सब्जियां खाने से आपके पेट में जो गट बैक्टीरिया होती है वो उससे बढ़ जाती है। गट बैक्टीरिया अच्छी बैक्टीरिया होती है जो पाचन शक्ति अपने को देती है। तो एक ही सब्जी रोज रोज ना खाएं, अलग अलग सब्जियों का सेवन करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। भाग्यश्री, जब मैं उधर